हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, मैं ऑलरेडी क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 3 लेक्चर आपको पढ़ा चुका हूं। आज है लेक्चर नंबर 4। चलिए आप लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आपको पता होगा स्फेरिकल मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। जो f यहाँ क्या है, तो जो f हमारे पास यहाँ है फोकल लेंथ। क्या है हमारे पास यहाँ? फोकल लेंथ। और p हमारे पास यहाँ क्या है? p हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और q हमारे पास यहाँ क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या है बच्चों? इमेज डिस्टेंस। तो ये हो गया बच्चों 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूले को कहा जाता है मिरर इक्वेशन, स्फेरिकल मिरर इक्वेशन। बच्चों ये जो इक्वेशन है ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉनकेव मिरर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये इक्वेशन कहाँ से आया है, इसको हम कैसे प्रूव करें, ये कहाँ से ड्राइव है? तो बच्चों इसका जो डेरिवेशन आपकी बुक में तो गिवन नहीं है, लेकिन मैं आपको ड्राइव करके समझाता हूँ ये इक्वेशन कहाँ से आए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ये इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। आगे जाके फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे, तो इसलिए बच्चों मैं यहाँ आपको ये इक्वेशन ड्राइव करा रहा हूँ। बच्चों जो यहाँ बच्चों दिया हुआ है रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन, जहाँ एक इमेज फॉर्म्ड है, इस इमेज फॉर्म जो यहाँ रे डायग्राम गिवन है बच्चों, इसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कहाँ से आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों आप यहाँ पे सबसे पहले देखें बच्चों, हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे पास यहाँ बन रही है। बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या उसका इमेज है। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी इमेज फॉर्मेशन समझाया हुआ है, वहां में रूल्स मैंने आपको समझाए थे कि हम इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स थे। मैंने समझाया कि अगर कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी पैरेलल आएगी बच्चों, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी? हमेशा फोकस से। तो जो आप देख रहे हैं ये रे यहाँ से आया तो पैरेलल, और यहाँ कहाँ पास कर रहे हैं बच्चों? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजर रही है। दूसरा रे बच्चों, ये रे हमारे पास ये है, ये जाके यहाँ पोल से स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आगे जा रही है। थर्ड रे क्या है? बस बच्चों आप देख रहे हैं थर्ड जो रे है, ये मैंने आपको समझाया था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा बच्चों और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसी पाथ में रिटर्न होगा। जो ये रे आप देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है और यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा उसी पाथ में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सेम पाथ में वापस रिटर्न होगा। तो बच्चों ये तो हमारे पास यहाँ इमेज बना, आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है? इमेज है। तो बच्चों इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ कुछ ट्रायंगल्स हैं, उस ट्रायंगल्स को हम देखेंगे। जो आप देख रहे हैं ए बी और पी एक ट्रायंगल है पूरा, और ट्रायंगल जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। दूसरा ट्रायंगल बच्चों हमारे पास क्या है? ए डैश बी डैश पी। तो ए डैश कौन सा बच्चों? ए डैश बी डैश पी। दूसरा ट्रायंगल ये है, जो एक ट्रायंगल ऊपर वाला, दूसरा ट्रायंगल नीचे वाला। ये दोनों ट्रायंगल को मैं नीचे यहाँ बना के आपको बताता हूँ ये ट्रायंगल कैसे बने। देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास ए था और ये हमारे पास क्या था? बी था। यहाँ कोई पॉइंट पी है हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया? ये ऐसे बने। बच्चों मैं पी यहाँ बना रहा हूँ। तो बच्चों हमारे पास ये क्या बना? यहाँ ये ट्रायंगल बना बच्चों, आप देख रहे हैं ए बी और पी। मैंने वही ट्रायंगल यहाँ बनाया बच्चों, आप देख रहे हैं, मैं वही ट्रायंगल यहाँ बनाया और एंगल जो बनाया वो थीटा बनाया। ए बी और पी। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बच्चों? दूसरा ट्रायंगल ये है बी डैश ए डैश और पी, बी डैश ए डैश और पी। तो बच्चों मैं यहाँ बना रहा हूँ दूसरा ट्रायंगल। हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हो गया बी डैश, ये हमारे पास हो गया ए डैश। तो बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ हमारे पास एक पी पॉइंट है, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास ऐसे ही बन रहा है ट्रायंगल। हमारे पास ये बी डैश हो गया और यहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स क्या ये हमारे पास एंगल थीटा बना है। तो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। बच्चों ये जो ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये है ए बी और पी। दूसरा ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं बच्चों बी डैश ए डैश और पी, ये ट्रायंगल हमारे पास ये है ए डैश बी डैश और पी। ये दूसरा ट्रायंगल ये है बच्चों। मैं लिख रहा हूँ यहाँ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया, ट्रायंगल कौन सा? ए बी पी। एक ट्रायंगल ये हो गया,
एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा हो गया, यहाँ से बताओ ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश और पी दूसरा ट्रायंगल हो गया। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों सेम ट्रायंगल है। सिमिलर इसलिए कि बच्चों इनकी एंगल है, यहाँ आप देख रहे हैं थीटा एंगल वो बना रहा है, नीचे भी थीटा एंगल है और यहाँ 90 एंगल, इसका भी 90 एंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैं कहूँगा बच्चों बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर क्या है बच्चों, सिमिलर। और जो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो जो हम क्या करेंगे, इसका ये साइड और इसका ये साइड लेंगे, जो आप यहाँ ले सकते हैं इसका ये साइड और ये इसी ट्रायंगल का ये साइड को आप इनका रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो सेम रहेगा। तो जो मैं क्या कर रहा हूँ ए बी, तो जो आप देख रहे हैं ए बी को इसके साथ मैं इसका रेशियो ले रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चों ए डैश बी डैश, जो आप देख रहे हैं ए बी का रेशियो मैंने लिया है इसके साथ, यहाँ ऊपर बी डैश है नीचे ए डैश है, तो जो आप बी डैश ए डैश लिखें या ए डैश बी डैश लिखें बात सेम है। बच्चों ये इक्वल किसका होगा, बच्चों ये इक्वल होगा इसका बीपी, जैसे आप देख रेशियो लेंगे बीपी और इसका इस साइड का रेशियो लेंगे बी डैश पी। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बीपी लिखा ऊपर, नीचे क्या लिखा बी डैश पी। तो आपको यहाँ बताऊंगा कि हमारे पास ये ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ये है हमारे पास ए बी और पी, तो जो आप देख रहे हैं बी पी, यहाँ से जो रेशियो है बी पी। दूसरा ट्रायंगल जो दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है ए डैश बी डैश और पी, तो इसका जो क्या हो गया पी बी डैश, पी बी डैश, यहाँ मैंने जो क्या लिया पी बी डैश, तो जो मैंने लिया पी बी अपान बी डैश पी। यहाँ तक बच्चों मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। देखिए मुझे बी पी क्या है हमारे पास, जो अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पी से बी तक कौन सा डिस्टेंस है, मुझे हमारे पास बी पी हो गया ना, बी से पी तक, तो आप कहोगे बी से पी तक जो डिस्टेंस है वो पी है। जो आप देख रहे हैं जो पी हो गया ये बी हो गया, ये सारा डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है पी है। तो इसका मतलब बच्चों जो बी पी है, बी पी डिस्टेंस हो हमेशा इक्वल होगा पी की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी पी जो डिस्टेंस है वो पी की इक्वल है। तो अगर मैं पूछूं बी डैश पी किसकी इक्वल है, तो आप कहोगे पी से बी डैश, ये है पी से बी डैश इतना डिस्टेंस, पी से बी डैश तक डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ ये हो गया बी डैश और ये हो गया पी, ये सारा डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे क्यू की इक्वल है। क्या है क्यू की इक्वल है। तो मैं यहाँ लिखूंगा जो बी डैश पी है वो किसकी इक्वल है, क्यू की इक्वल है। तो बच्चों मैं यहाँ इक्वेशन पुट करूंगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई बी पी जो है वो बराबर है पी का और बी डैश पी बराबर है क्यू का। जहाँ बी पी है तो वहां मैं पी रखूंगा, जहाँ बी डैश पी है वहां मैं क्या रखूंगा क्यू रखूंगा। तो ये क्या रहेगा ए बी अपान ए डैश बी डैश सेम रहेगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ ऊपर आएगा जो पी नीचे क्यू, जो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कहते हैं। क्या इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए मुझे यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया है पी अपान क्यू कैसे आया। तो मैंने आपको इस रे डायग्राम की हेल्प से समझाया इक्वेशन कहाँ से आया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए एक ट्रायंगल और भी बन रहा है यहाँ, कौन सा बच्चों ए बी सी। आप देख रहे हैं ट्रायंगल यह बन रहा है ए बी सी। दूसरा कौन सा बन रहा है बी डैश ए डैश और सी। बच्चों कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल और भी बन रहे हैं यहाँ। कौन से ए बी सी और दूसरा कौन सा सी बी डैश ए डैश। तो अगर मैं यहाँ बनाऊंगा इनका ट्रायंगल तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं कहूँगा भाई हमारे पास ये हो गया ए, ये हो गया हमारे पास बी और यहाँ क्या है मुझे यहाँ हमारे पास क्या है सी। कहाँ पे ये हमारे पास सी है, तो मुझे यहाँ से मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये एंगल थीटा बना। तो अगर बात करूँ यहाँ से आप देख रहे हैं दूसरा बी डैश सी और ए, एक और भी ट्रायंगल बन रहा है जो आप देख रहे हैं खुद। तो मुझे कौन सा ट्रायंगल है, तो मुझे मैं यहाँ बना रहा हूँ वही ट्रायंगल। क्या है मुझे बी डैश ए, यहाँ क्या बन रहा है जो आप देख रहे हैं सी, एंगल क्या है स्टूडेंट्स एंगल इसका थीटा है। तो आप देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल क्या है सेम ट्रायंगल है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सेम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रायंगल कौन से हमारे पास ए बी सी एंड दूसरा कौन सा ए डैश बी डैश
सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों। आप देख रहे हो मुझे ए बी सी ट्रायंगल और ए डैश, यहाँ लिखो डैश, ए डैश बी डैश और सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है मुझे सेम ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो बच्चों मैं कहूँगा बोथ ट्रायंगल्स आर सेम, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो क्या होगा बच्चों, मैं आपको समझाएगा, सिमिलर ट्रायंगल का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों। इसका मतलब बच्चों ए बी का रेशो लूंगा और बी डैश ए डैश का रेशो लेगा, जो कि इक्वल होगा बी सी का रेशो और बी डैश सी का रेशो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने रेशो लिया है ए बी का और बी डैश सी का, बी डैश ए का, ए बी का मैंने रेशो लिया है मैंने, फिर बच्चों क्या किया मैंने बी डैश ए डैश का मैंने भी रेशो लिया। वो किसकी इक्वल होगा बच्चों, वो इक्वल होगा जो बी सी का और बी डैश सी का। तो बच्चों मैंने क्या लिखा बी सी अपॉन, जो आप देख रहे हैं ये रेशो बी सी है और आगे रेशो जो आप देख रहे हैं बी डैश सी है। अगर यहाँ देखें तो अगर हमारे पास ये क्या हो गया बी सी हो गया और ये क्या हो गया बी डैश सी हो गया, तो मैंने बी सी अपॉन बी डैश सी रखा। तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखिए बच्चों बी सी क्या है, बच्चों आप देख रहे हैं बी सी हमारे पास ये डिस्टेंस है। बच्चों कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये जो डिस्टेंस है बी सी है। ये बी सी डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, बच्चों आप कहोगे बी सी डिस्टेंस हमें मिलेगा ऐसे, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस क्या है पी बी है और पी बी से हम पी सी काटे, ये डिस्टेंस क्या है पी बी, यहाँ से लेके यहाँ सारा डिस्टेंस क्या है पी बी। अगर पी बी से हम पी सी काटे तो ये बचेगा नहीं बच्चों, बिल्कुल ये बचेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने लिखा इसको बी सी जो है, बी सी को मैंने यहाँ लिखा बी सी बाई किसकी इक्वल है, बी सी इक्वल है पी बी माइनस पी सी का। तो जो यहाँ बी सी हो गया। अगर चले बी डैश सी देखते हैं, जो आप देख रहे हैं बी डैश सी, ये हमारे पास है बी डैश सी, क्या है बच्चों बी डैश सी क्या है हमारे पास, बी डैश सी हमारे पास ये आप देख रहे हैं बी डैश सी। तो जो अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखो क्या है पी सी, अगर पी सी में से जो मैं अगर पी बी डैश निकालूं कौन सा बचेगा, ये डिस्टेंस बचेगा। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी डैश सी, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, और जो आप देखें पी से सी ये सारा डिस्टेंस है, अगर सारे डिस्टेंस में से मैं पी डैश बी निकालो तो क्या बचेगा, तो ये तो बचेगा। तो बच्चों मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पी सी माइनस पी बी डैश, जो पी सी है उसमें से मैं पी बी डैश निकाल रहा हूँ बी सी बच रहा है, ऊपर पी बी से पी सी निकाल रहा हूँ बी सी बच रहा है। तो बच्चों जहाँ बी सी है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करें, जहाँ बी डैश सी है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करें। तो बच्चों मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो बच्चों ये क्या रहेगा, बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ पी बी माइनस पी सी अपॉन नीचे यहाँ क्या लिख सकता हूँ पी सी माइनस पी बी डैश। बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया बात। अच्छा अगर पूछो आपसे P से B तक डिस्टेंस कौन सा है, तो आप लोग P से B तक, P से यहाँ P है या P से B तक कौन सा डिस्टेंस है P डिस्टेंस। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जहाँ PB है, PB की जगह हम क्या रखेंगे, PB की जगह रखेंगे हम P। बच्चों ऊपर में रखा था आपको देखें PB की जगह मैंने क्या रखा था P रखा था, ओके। और बच्चों PC की जगह हम क्या रखेंगे या PB डैश, तो मैं नीचे आ रहा हूँ PB डैश P डैश। तो आप देख रहे हैं P से B डैश तक, P से B डैश तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास P हो गया यहाँ से ऐसे, और ये B डैश क्या है, अच्छा B डैश है। तो अगर ये डिस्टेंस मैं आपसे पूछूं यहाँ से P से B डैश डिस्टेंस कौन सा होगा, आप कहोगे Q। इसका मतलब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, B डैश P को Q रख सकते हैं। जो ऊपर मैंने रखा क्या B डैश P को मैंने Q रखा था, नीचे भी वही रखूंगा। बच्चों आगे देखें बच्चों PB को, PB तो हो गया बच्चों, B डैश P हो गया, PC क्या है, देखिए बच्चों P से C तक, बच्चों ये P से C तक जिसको कहा जाता है सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या कहते हैं बच्चों PC को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों PC को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो उसको बच्चों हम लिख सकते हैं R मतलब बच्चों रेडियस ऑफ स्फीयर।
तो बच्चों जहाँ पी सी है वहाँ आप आर पुट करें, जहाँ पी बी पी है वहाँ आप पी पुट करें, जहाँ बी डैश पी है वहाँ आप क्यू पुट करें, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा बच्चों। यहाँ बच्चों मैंने लिखा पी बी ए बी अपान ए डैश बी डैश, यहाँ बच्चों पी बी की जगह मैंने क्या लिखा पी रखा, पी सी की जगह मैंने रखा आर रखा, और पी सी की जगह मैंने क्या रखा आर रखा, और पी बी डैश की जगह मैंने क्यू रखा। देखिए बच्चों जो आर है वो आर किसकी इक्वल होगा बच्चों, आपको याद रखें जो आर है ना उस आर की जगह हमेशा हम रखेंगे 2f। क्या रखेंगे 2f। जहां बच्चों आपको आर आए आर की जगह आप 2f रखोगे। तो बच्चों मैंने क्या किया यहाँ रखा ए बी अपान ए डैश बी डैश, तो बच्चों यहाँ पी तो वही सेम है, यहाँ मैंने रखा 2f और नीचे मैंने यहाँ में रखा क्या 2f, यहाँ मैंने क्या रखा बच्चों क्यू रखा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। तो अगर यहाँ जो आप देख रहे हैं ए बी अपान ए डैश बी डैश, उसका वैल्यू हमें गिवन है नहीं, ए बी अपान ए डैश बी डैश का वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है पी अपान क्यू। तो इसका मतलब बच्चों आप ए बी अपान ए डैश बी डैश का वैल्यू पुट करें, पी अपान क्यू कहाँ पुट करोगे यहाँ पुट करोगे। तो बच्चों अगर यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, तो बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी अपान ए डैश बी डैश जो कि इक्वल है पी माइनस 2f का अपान 2f माइनस क्यू का। तो बच्चों मैंने क्या किया मैंने यहाँ लिखा बच्चों, मैंने कहा कि भाई ए बी अपान ए डैश बी डैश जो इक्वल है वो है पी अपान क्यू के। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा पी अपान क्यू रखूँगा, और नीचे ये क्या रहेगा पी माइनस 2f, यहाँ क्या रहेगा 2f माइनस क्यू। बच्चों आप ये क्या करें सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, q को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और p को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो जो आप क्या होगा p को मैं इसके साथ कर रहा हूँ, यहाँ रहेगा p, ये इस तरफ आएगा भाई क्या होगा 2f माइनस क्यू। तो यहाँ क्या रहेगा यहाँ रहेगा भाई q, ये है p माइनस 2f। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर इक्वेशन हमारा बन जाएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा 2fp, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस pq, यहाँ मैंने लिखा pq जो इससे मल्टीप्लाई करेगा, और मैंने लिखा 2fq। ओके बच्चों देखिए ये fq है, इसको इस तरफ लेके आओ, f जो f इस तरफ भी f है, इस तरफ भी f को इस तरफ लेके आओ और pq को उस तरफ लेके जाओ। तो जो 2fp ये इस तरफ आया प्लस 2fq, तो बच्चों यहाँ बचा pq, और मुझे एक pq ये है जो उस तरफ जा रहा है प्लस होगा pq। और ये हमारे पास क्या होगा 2f बच्चों यहाँ से कॉमन निकालो, 2f इसमें है और इसमें भी है बच्चों, ये रहेगा p प्लस क्यू। क्या रहेगा बच्चों p प्लस क्यू, यहाँ क्या रहेगा बच्चों आप देख रहे हैं pq कितने pq हो गए 2 pq बच्चों। बच्चों ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ f 2 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया बच्चों यहाँ रहा p प्लस क्यू, और जो f है इसको इस तरफ लेके आओ उसके नीचे pq अपान f। यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन बन गया। तो अगर यहाँ तक इक्वेशन क्लियर है तो उसको आगे थोड़ा प्रूव करते हैं। जो इक्वेशन अभी हमारा प्रूव हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इक्वेशन प्रूव हो गया हमारे पास। अच्छा इक्वेशन कहाँ तक प्रूव हुआ है देखें, और जिस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ p प्लस क्यू इक्वल है पी क्यू अपान एफ का। बच्चों इस सारे इक्वेशन को पी क्यू से डिवाइड करें, तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन विथ पी क्यू, मैंने क्या किया बच्चों पी क्यू से इक्वेशन डिवाइड किया। तो बच्चों यहाँ पी रहेगा नीचे इसकी पी क्यू रखूंगा, यहाँ क्या रहेगा क्यू रहेगा नीचे इसकी पी क्यू रखूंगा, यहाँ क्या रहेगा पी क्यू ऊपर है नीचे एफ पहले था अभी पी क्यू रखूंगा। तो बच्चों देखिए इसमें से पी से गया तो 1/, क्या रहा क्यू रहा, और जिसमें से क्यू से चला गया बाकी क्या बचा 1/p बचा। बच्चों आप देख रहे हैं इसमें से पी क्यू से गया 1/f बचा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं इसको 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन हो गया प्रूव। तो बच्चों आप देख रहे हैं इक्वेशन प्रूव हो गया।
तो बच्चों ये मेथड है इक्वेशन को प्रूव करने का। बच्चों ये जो मेथड है थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको इजी समझ आ जाएगा कि कैसे प्रूव होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया इक्वेशन हमने कैसे प्रूव किया। तो बच्चों आप इसको नोट करें ताकि मैं आपको यूजेस कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताऊँ, उसके बाद स्फेरिकल मिरर की यूजेज बताऊँ। जो आप उनको नोट करें। बच्चों उम्मीद है कि आपने वो डायरेक्शन नोट किया होगा। चलिए बच्चों ये पॉइंट समझाता हूँ। क्या लिखा है बच्चों? ऑल द डिस्टेंस आर मेयर्ड फ्रॉम पोल। जो सारे डिस्टेंस जो पोल से मेयर करते हैं, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, सारे हम कहाँ से मेयर करते हैं? पोल से मेयर करते हैं। तो जो आप देखिए ये हमारे पास क्या है? एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये क्या है उसका पोल, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल है इसका। तो ये हमारे पास फोकस होगा। ये हमारे पास सपोज का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ है तो वो जो यहाँ क्या है? सपोज करें यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो जो मैं क्या करूंगा भाई, P से F क्या है? फोकस, फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं पोल से इसका मेजरमेंट करूंगा। तो बच्चों आज सारे डिस्टेंस पोल से मेयर होते हैं। तो फोकल लेंथ कहाँ से मेयर होगा? पोल से। पोल से यहाँ तक फोकल लेंथ होगा। और हमारे पास इमेज डिस्टेंस कहाँ से होगा? वो भी पोल से यहाँ तक Q होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से होगा? वो भी पोल से होगा। सारे डिस्टेंस हम कहाँ मेयर करते हैं बच्चों? पोल से ही मेयर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये, ऑल द डिस्टेंस आर मेयर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड क्या है बच्चों? ऑल द रियल डिस्टेंस आर पॉजिटिव। जो रियल डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। चाहे अगर इमेज हमारे पास रियल है, इमेज रियल है तो उसका हम क्या लेंगे? Q को पॉजिटिव लेंगे। चलो देखिए आप, ये इमेज क्या है हमारे पास? रियल इमेज है। अगर इमेज हमारे पास रियल है तो उसका Q जो होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल है तो उसका जो डिस्टेंस होगा P वो पॉजिटिव रहेगा। तो जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ऑल द रियल डिस्टेंस आर पॉजिटिव। सारे रियल डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव। व्हाइल नेगेटिव डिस्टेंस आर टेकन एज, व्हाइल जो लिखा है वर्चुअल, वर्चुअल डिस्टेंस आर टेकन एज नेगेटिव। जो वर्चुअल डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव है बच्चों। अगर हमारे पास बच्चों जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है तो उसका जो Q है, Q क्या है? इमेज डिस्टेंस है, उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो बच्चों याद रखना, वर्चुअल डिस्टेंस की केस में हम नेगेटिव लेते हैं और रियल केस में हम पॉजिटिव लेते हैं। और क्या लिखा है बच्चों? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, कुछ यहाँ से यहाँ P से F, ये क्या हमारे पास फोकल लेंथ है, इसको मैं क्या कहूँगा? F कहूँगा। कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है उसको आप पॉजिटिव लेंगे और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है उसको आप नेगेटिव लेंगे। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट करें ताकि आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारा हेल्प करेंगे। कौन सा जो है P या Q का कौन सा वैल्यू हम पॉजिटिव लें और कौन सा नेगेटिव लें। तो मुझे ये सारे हमारे हेल्प करेंगे कहाँ? जब हमारे पास न्यूमेरिकल करेंगे स्फेरिकल मिरर का, कॉन्वेक्स का या कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ ये जो साइन कन्वेंशन है, तो ये साइन आप देखते हैं P कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव, Q कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों।